आप मार्केट को समझते हैं या मार्केट आपको समझाता है? अगर मार्केट आपको समझाता है तब तो प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन अगर आप मार्केट को समझते हैं तो आपको लॉस होने वाला है। क्यों? ये आगे वीडियो में समझेंगे हम इस बारे में। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग ओवर ट्रेडिंग को लेके कि ओवर ट्रेडिंग हम क्यों कर लेते हैं, हमसे ओवर ट्रेडिंग कैसे हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम ओवर ट्रेडिंग करना चाहता है, हमसे ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। उसके पीछे क्या रीज़न होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है, हम बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं मार्केट में, वो है ओवर ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग। इससे हम कैसे दूर हो सकते हैं इंस्टेंटली, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दीजिए, कर दीजिए, ये सब बोल के नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोग ओवर ट्रेडिंग करते क्यों हैं, ओवर ट्रेडिंग होने के पीछे रीजन क्या होता है, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं और आप पूरा वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने डिकोड किया है उस प्रॉब्लम को, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट, वो है ओवर ट्रेडिंग। कि मार्केट में हम क्या करते हैं, हम पहले ही एक प्लान बना के आते हैं कि मार्केट में क्या हो जाना चाहिए, हमें प्रॉफिट हो जाना चाहिए। लॉस के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है हम लोगों के साथ? पैदा होते हैं हम लोग, हमें माँ बाप ने पहले ही सब चीज़ डिजाइन करके दिया होता है। स्कूल में जाते हैं, स्कूल में ऑलरेडी सब चीज़ डिजाइन होता है। कॉलेज में जाते हैं, सेम चीज़ होता है। लेकिन मार्केट में कुछ डिजाइन नहीं होता है, उसमें कुछ रूल नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, हम वहाँ पे अपना जो भी हरकत है वो दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। जो होता है सिर्फ वही व्यक्ति होता है जो उसमें काम कर रहा होता है। जब ये अकेलापन आप लोगों को मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं, जो भी आपके अंदर होता है, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, वो हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग में उतारना शुरू कर देते हैं। और उसके कारण क्या होता है, मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हमेशा हर एक चीज़ का जिद होता है कि हमें जो चाहिए वो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सुख के पीछे भागते हैं और दुख को हमेशा करते हैं इग्नोर। और ओवर ट्रेडिंग क्या है, वही जरिया है। प्रॉफिट मतलब सुख, लॉस मतलब दुख। तो जैसे ही प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो आपको दुख तो आना ही आना है। तो आपको क्या करना होता है, ये सारे चीज़ों को समझना होता है, स्ट्रेटेजी बनाना होता है, टैक्टिक्स समझना होता है कि मार्केट में किस तरीके से दिमाग काम करता है, तो मैं किस तरीके को उस दिमाग को यूज़ करूँगा तो मुझे कैसे चीज़ें बना के देगा वो। जैसे क्या है, लाइफ में आप जो चीज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि आपने कभी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया और आप मार्केट में डायरेक्टली आ जाते हैं, तो आपको पता नहीं होता है कि किस हिसाब से माइंड काम करता है। क्योंकि हम उसी ढांचा में चलते रहते हैं। जैसे जॉब कर रहा है कोई, उसका भी एक सर्टेन रूल होता है, उसको रूल पता है, वो अपने हिसाब से काम करेगा, वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन मार्केट ऐसा चीज़ नहीं है, मार्केट बिल्कुल ही विपरीत है बाकी सब चीज़ों से। यहाँ पे कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, रूल बनाना पड़ता है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। उस स्ट्रेटेजी का नाम है मैनेजमेंट। सिर्फ आप मैनेजमेंट कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मार्केट में। तो मार्केट में मैनेजमेंट कैसे करता है कोई, ऐसे करता है। देखिए, जैसे आपके पास कोई कैपिटल होता है, उस कैपिटल पे आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, किस हिसाब से आप कितना दिन उसमें सस्टेन करना चाहते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो किस हिसाब से कितना आपका पॉइंट जाने वाला है, कितना पॉइंट्स आने वाला है महीने में, उस हिसाब से सर्टेन आपको थ्योरी बनाना होता है। ऐसा नहीं कि आपको जो आप बोलेंगे करेंगे एग्जैक्टली वही होने वाला है। लेकिन एक चीज़ श्योर होता है कि अगर आप ये चीज़ बना के आते हैं, प्री प्लान्ड आते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज लेके आते हैं मार्केट के बारे में, मार्केट क्या है, मार्केट बाकी सब दुनिया से अलग है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हम चीज़ों में फंस जाते हैं और हमें आसान दिखाई देने लगता है। क्यों इसलिए आसान लगता है ना, एक यहाँ पे कोई रूल नहीं दिखाई देता है हमें, तो हमें लगता है कितना आसान है, कोई रोकने वाला नहीं है, पैसा डालो निकालो, पैसा डालो निकालो। तो इसमें क्या होता है, सब चीज आसान तो दिखता है लेकिन एक्चुअल में आसान नहीं होता है। जैसे आप लोग कैसे कैसे ओवर ट्रेडिंग करते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ। क्या होता है, आप जैसे मार्केट में आते हैं, आप सोचते हैं कि आज मैं दोबारा ट्रेड नहीं करूंगा, पहला ट्रेड करने वाला हूँ। तो पहला ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें मान लेते हैं आपका लॉस हो गया। अब क्या करता है ना, जब तक लॉस नहीं हुआ तब तक सारा चीज हमारा एकदम परफेक्ट होता है। जैसे ही लॉस होता है तो दिमाग क्या करता है, ऑटोमेटिक वो करता है कि दूसरा ट्रेड ले ले, दूसरा ट्रेड ले ले, दूसरा ट्रेड ले ले। और हमें पता भी नहीं होता कब हमारा हाथ गया और हमने दूसरा ट्रेड ले लिया है। ऑब्वियसली आप लोगों के साथ ये होता होगा। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों के साथ ये हुआ है कि नहीं हुआ है। और दूसरा कैसे करते हैं हम, कि मार्केट भाग रहा है, मार्केट गिर रहा है, ले लिया, तो जहाँ से लिया वहीं से रिटर्न आ गया, नीचे ले लिया, ऊपर चला गया। ये क्यों होता है? क्योंकि आप बिना स्ट्रेटेजी का क्या करते हैं, मार्केट में कूदना स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही नहीं होता है कहाँ मुझे लॉस लेना है, कहाँ मुझे प्रॉफिट लेना है। उसके वजह से क्या होता है, आप लोगों को अंदर ही वो जो होता है ना कि बचा रह जाता है कि आपका कुछ अभी करना बाकी है। लेकिन क्या होता है, जब हम स्ट्रेटेजी बना के आते हैं, चीज़ों को ऑलरेडी सेटअप लेके आते हैं मार्केट में, जब आपका कोई सेटअप होता है, उस सेटअप पे आप अगर काम कर रहे हो, XYZ कुछ भी सेटअप हो सकता है, तो आपको क्या होता है, आपको पता है कि मैंने इसलिए काम किया था। लेकिन अगर भागते हुए ले लिया है, गिरते हुए ले लिया है, तो वहाँ पे क्या होता है, पता नहीं होता है। तो मन को पता ही नहीं उसने क्यों ले लिया, उसका लॉस क्यों हो गया है। तो वो क्या करेगा,
जब तक उसका लॉस खत्म नहीं हो जाएगा वो करते ही रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा और करते ही रहेगा। क्यों करते रहेगा? उसको पता ही नहीं कि उसने क्यों ट्रेड कर लिया है। तो जो मार्केट में देखिए, जो भी पैसा अगर आपके पास आ गया है या आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपने उसको समझ के कमाया है, तब तो वो पैसा टिकेगा। लेकिन अगर कोई पैसा अचानक से आ गया और कुछ इधर उधर करके आ गया, तो पैसा नहीं टिकने वाला है। कि आप कितना भी कर लीजिए, कितना 6 महीने प्रॉफिट कर लीजिए, 4 महीने प्रॉफिट कर लीजिए, कितना दिन भी सस्टेन कर लीजिए उस चीज में जिसको आपको पता नहीं है, वो एक दिन आपका सारा पैसा ले जाता है और उतने दिन का जो मेहनत होता है वो भी ले जाता है और बैक टू जीरो पे लाके खड़ा कर देता है, और वो सबसे ज्यादा आपको कष्ट देगा मार्केट में। इसीलिए जब भी आप मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस सेटअप पे ट्रेड ले रहे हैं। कुछ भी हो सकता है सेटअप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेटअप मार्केट में आप कंटिन्यूअसली काम करके बना लेंगे। लेकिन जब भी आप मार्केट में आ रहे हैं, तो कुछ लेके आइए, कुछ समझ के आइए, कुछ सोच के आइए। कि कुछ भी सोच के आते हैं ना, तो वहां पे हड़बड़ाहट नहीं होती है। अगर आप कुछ सोच के आए और फिर ट्रेड लिया है, तो आपको क्या होता है, वहाँ पे पता है कि आपने ट्रेड क्यों किया है और लॉस मुझे कहाँ लेना है। जब आपको पता नहीं होता है ना, वहां पे सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है माइंड, और क्या करता है, कहीं भी कुछ भी करने का कोशिश करता है। और एक और तरीका है, क्या होता है, हमने एक ट्रेड लिया, हमारा लॉस हो गया, फिर मन क्या बोलेगा, यहाँ पे मेरा अच्छा सेटअप बन रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार और ले लेता हूँ, और क्या हो जाएगा, इस बार मैं छोड़ दूंगा। वो क्या करेगा, दूसरा एंट्री लेगा, उसको लेगा यहाँ से, क्योंकि जैसे लॉस होगा तो मन को लगेगा ही लगेगा कि यहाँ से मुझे प्रॉफिट हो सकता है। उसको कुछ ना कुछ दिखाई देना शुरू हो ही जाता है। तो जैसे उसको कुछ ना कुछ दिखाई देना शुरू होता है, वो क्या करता है, वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, और जैसे ही वो ट्रेड अगेंस्ट जाता है, उसके बाद आप बताइए मुझे, क्या आपका क्वांटिटी सेम कभी रहा है? कभी नहीं रह सकता उसके बाद सेम क्वांटिटी, क्योंकि एक बार लॉस हुआ, दोबारा लॉस हुआ, तिबारा अगर काम कर रहे हैं तो आपका क्वांटिटी बढ़ना ही बढ़ना है। अगर सेम क्वांटिटी से होगा तो उतना लॉस होगा ही नहीं जितना आप लोग कर देते हैं। आप क्या करेंगे, 300 क्वांटिटी है तो 900 कर देंगे, 900 है तो 1000 कर देंगे, पता ही नहीं है क्वांटिटी क्या लेना है, बस मन में यही होता है कि कुछ से उसको कवर कर लो। वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि मन के अंदर सिर्फ एक ही चीज चल रहा होता है, प्रॉफिट। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो मैनेज कैसे करेंगे चीजों को? मैनेज कर ही नहीं सकते हैं आप। तो आपको क्या करना होता है, प्रॉफिट के बारे में सोचना होता है, लॉस के बारे में सोचना होता है। जब आप दोनों को सोचते हैं ना, ये चीज कब आएगा, जो मैंने पीछे बताया ना आपको वीडियो में, कि जब आप समझ लेते हैं चीजों को कि मेरा रूल से जिया है पूरा लाइफ टाइम, तो अब क्या होता है, यहाँ पे रूल नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, रूल बनाना होगा मेरे लिए, खुद के लिए। क्योंकि आप अकेले काम कर रहे थे, जैसे अकेलापन मिलता है ना, जो भी अंदर होता है जी, तो सब दिखाने लगते हैं हम। तो उसको क्या करना होता है, कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक सडन रूल बनाना पड़ता है, ताकि हमारा जो माइंड हो कंट्रोल इन्वायरमेंट में काम करे मार्केट में। भले ही वहां पे कुछ भी नहीं है लिमिट, लेकिन हमें एक लिमिट तय करना है खुद के लिए, ताकि हम क्या कर सके, चीजों में बंध सके, ताकि उस दिन उतना ही खर्च करे जितना हमें खर्च करना है। कभी भी जरूरत से ज्यादा मार्केट में अगर दे देंगे तो अगले दिन आप नहीं काम कर सकते ना। जैसे मान लेते आपका पास 1 लाख का कैपिटल है, अगर आप एक दिन में 50,000 लगा दिए मार्केट में, तो आपको डर लगना ही लगना है ना। क्यों लगेगा डर? का आपको पता है कि पैसा खो गया तो क्या होगा, पैसा खो गया तो क्या होगा। लेकिन अगर आपके पास 2 लाख रुपया है और एक दिन में आप 2,000 का लॉस ले रहे हैं, आपको डर नहीं लगेगा, वहां पे सस्टेन करने का मन करेगा, फिर अगले दिन आप काम कर सकते हैं, फिर जो भी गलतियां हो उसको सुधार सकते हैं, पैसा बचा हुआ है। लेकिन एक दिन अगर 50,000 कर देते और आपके पास 1 लाख रुपया है, तो मन मानेगा कैसे? वो मन मान ही नहीं सकता, वो मन डरा हुआ है, और डरा हुआ मन हमेशा क्या चाहता है, सिक्योरिटी। तो क्या करेगा, बार बार ट्रेड करेगा, जैसे भी उस पैसे को निकालना चाहेगा, और पैसा वैसे करके कभी मार्केट में वापस नहीं आता है। एक पैसा तो होता नहीं, एक मानसिकता होता है कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, वो मानसिकता भी ओवर ट्रेडिंग में ले जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, कंप्लीटली माइंडसेट के बारे में समझना है कि मार्केट में दिमाग काम कैसे करता है। मार्केट में दिमाग काम करता है सिर्फ प्रॉफिट के लिए, तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए कभी काम नहीं करना मार्केट में। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट समझ लिया, तो आप मार्केट में ऑलरेडी 90% जीत जाते हैं। स्ट्रेटेजी मार्केट में बनते रहते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है प्रॉफिट लॉस से। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रॉफिट कर रहा है मार्केट में, वही मार्केट को जान रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट किसी के हाथ में नहीं होता है। प्रॉफिट ऑटोमेटिक होता है जब आप रिस्क मैनेजमेंट करने लगते हैं। प्रॉफिट का कोई रूल नहीं है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का रूल होता है। जैसे आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, प्रॉफिट आपका बाय प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो लॉस आपका बाय प्रोडक्ट हो जाता है। दोनों बाय प्रोडक्ट है। रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो लॉस बाय प्रोडक्ट होगा, रिस्क मैनेज करेंगे तो प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट होगा। तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट लॉस से कुछ हो रहा है। जो आपका रूल है ना, जो आपने नहीं बनाया है, सर्टेन पूरा जीवन हम रूल के लिए जिए हैं, आज ऑटोमेटिक आके क्या करते हैं, रूल तोड़ने लगते हैं लाइफ में। तो यहाँ पे रूल तोड़ने से काम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे काम नहीं चलता रूल तोड़ने से, क्योंकि जो ऑपरेटर वहां पे काम कर रहा है उसको पता है आपका मानसिकता, क्योंकि आपने जीवन भर कैसे जिया है, जीवन भर आप ऐसे जिए हैं, जैसे आपको वो चीज लालच देगा ना, तो आप वैसे रिएक्शन देंगे, वो तो उनको पता होता है। तो उसी रिएक्शन के कारण आप लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग वो करवा लेता है मार्केट। उसी रिएक्शन को समझना है कि जब हम मार्केट में काम कर रहे हैं,
हमारा माइंड कैसे करता है प्रॉफिट को देख के, रिएक्ट कैसे करता है लॉस को देख के। अगर दोनों रिएक्शन को आप समझने लगते हैं तो आप वहां पे थोड़ा स्टेबल होना शुरू कर। आप मार्केट में क्या करते हैं, ठहराव से समझते हैं चीजों को, और फिर वहां से आराम से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी XYZ स्ट्रेटेजी निकाल सकते हैं, मार्केट में बैठ सकते हैं, और सर्टेन टाइम देने के बाद ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि मार्केट में खेल क्या चल रहा है, और ऑटोमेटिक उसी हिसाब से थॉट आना शुरू हो जाता है। जैसे आप रिस्क मैनेजमेंट करना शुरू करते हैं ना, ऑटोमेटिक क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं सस्टेन कर सकता हूँ मार्केट में। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, पता ही नहीं होता कि मैं कल कितना रिस्क लेने वाला हूँ, तो डर होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट में डर नहीं होता कि पता होता मैं इतना ही खोऊंगा, तो अगले दिन चीजों को समझूंगा, अगले दिन चीजों को समझूंगा। जैसे आपको आदत लग जाता है ना, चीजों को समझने की आदत लग जाता है, फिर वो मजा आने लगता है मार्केट में काम करने में, और फिर समझते ही चले जाते हैं चीजों को, और सब चीज बाय प्रोडक्ट होता है। उसके बाद ना आपको प्रॉफिट से लेना देना होता है, ना लॉस से लेना देना होता है, सब चलता रहता है। करना क्या है हमें, मैनेजमेंट, और चीजों में आसानी से चीजों को समझना है। आसानी से चीजें कब समझेगा दिमाग, जब आप उसको आसान बनाएंगे ना। उसको हमने कितना भारी बना दिया, मतलब प्रॉफिट के पीछे लगा के उसको सिर्फ भारी बना दिए। हमें क्या करना है, लॉस को समझना है कि लॉस क्यों कर दे रहा हूं मैं, बार बार काम करने के कारण लॉस हो रहा है मेरा, तो मुझे इसको समझना है। अच्छा, मेरा कैपिटल इतना था, मैंने इतना लगा दिया, इसलिए मेरे मन के अंदर आया कि मैं दोबारा काम कर लूं, इसलिए मेरा लॉस हो गया। अच्छा, इसको मुझे समझना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भी आप काम करते हैं उसको आप समझिए। जिस दिन आप खुद को समझना स्टार्ट करेंगे ना मार्केट को लेके, कि आपको दिखाई देने लगेगा मैं गलत कहाँ पे हो रहा हूँ। क्योंकि क्या है, आप और मैं काम कर रहे हैं मार्केट में, मेरे ऐसे लोग मार्केट में काम कर रहे हैं ना, मैंने खुद को समझ लिया, मैंने उसको समझ लिया जो मार्केट में काम कर रहा है। ये सिंपल सा फैक्ट है। अगर मैंने खुद को समझ लिया तो मैंने उसको समझ लिया जो मार्केट में काम कर रहा है, तो आपका 90% काम वहीं पे हो जाता है। तब आपको क्या पता चलता है, अच्छा यहाँ पे मानसिकता ऐसे काम करता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप खुद को समझने लगते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि सामने वाला जो काम कर रहा है उसके अंदर भी यही फीलिंग चल रहा है सर्टेन टाइम में। तो ऑटोमेटिक आपको वहां पे क्या होता है, स्ट्रेटेजी बनना शुरू हो जाता है आपके लिए। आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे लोग बाय करने का सोच रहे हैं, यहाँ पे लोग सेल करने का सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो चीज ट्रिगर होगा और आपका वही टर्निंग पॉइंट हो जाता है मार्केट का, वही स्ट्रेटेजी है। मतलब जैसे आपने सामने वाले का दिमाग पढ़ना शुरू कर दिया, सामने वाले का दिमाग पढ़ने से पहले आपको खुद का दिमाग पढ़ना शुरू करना होगा ना। खुद को समझेंगे तब तो आप सामने वाले को समझेंगे। तो पहले आपको खुद को समझना है, ऑटोमेटिक स्ट्रेटेजी आ गया। खुद को समझ लिया, मतलब मेरे अंदर ये फीलिंग जनरेट हो रहा है, मतलब सारे लोगों के अंदर ये फीलिंग जनरेट हो रहा है, बात खत्म। आपको मिल गया स्ट्रेटेजी, मतलब वही टर्निंग पॉइंट है मार्केट का। वहां पे ट्रेड उठाइए, रिस्क मैनेज करिए, बात खत्म। बहुत ही सिंपल है। मतलब आपको टर्निंग पॉइंट ढूंढना है कि यहाँ पे ऐसे करके लोगों को बाय करने का मन करेगा तो मार्केट को बहुत पता चल गया, तो मार्केट यहाँ पे सेल करेगा। यहाँ पे सब लोग सेल करना चाहेंगे तो मार्केट यहाँ पे बाय करेगा। सिंपल से फैक्ट को समझना है और वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करना है, बन गया स्ट्रेटेजी, हो गया आपका काम। लेकिन इतना आसान कैसे बनाएंगे चीजों को, सिर्फ एक ही चीज करके कि लॉस भी मार्केट का पार्ट है तो मुझे लॉस को भी समझना है, प्रॉफिट भी मार्केट का पार्ट है तो प्रॉफिट को भी समझना है। मुझे सिर्फ एक चीज के पीछे नहीं भागना है, मुझे दोनों चीज के पीछे भागना है। और मुझे कैपिटल के हिसाब से सर्टेन रूल मैंने जो बनाया है, दुनिया का रूल नहीं, जो आपने रूल बनाया मार्केट में कि मेरे पास इतना कैपिटल, मैं इस तरीके से जाने वाला हूँ, जो भी आपका रूल है वही सही रूल है। मेरा रूल, किसी का रूल कुछ काम नहीं करेगा आपके लिए। आप अपना रूल बनाइए, क्योंकि आप मान लेते हैं 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेते हैं, 30 पॉइंट का लॉस लेते हैं। मैं 50 पॉइंट का लॉस लूंगा, 100 पॉइंट का प्रॉफिट लूंगा। मेरा अपना है, आपका अपना है, सबका अपना अपना है मार्केट में। यहाँ मार्केट में कोई रूल नहीं है, इसलिए आप अपना रूल बना सकते हो, इस हिसाब से काम कर सकते हो। और किसी भी तरीके से मार्केट को देखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि मार्केट को बायर और सेलर के तरीके से देखना है आपको। मार्केट में बहुत सारे स्ट्रेटेजी है, सबको समझिए और काम करिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए और आपको चाहिए कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बिल्ड किया जाता है, तो मैं अगले वीडियो में स्ट्रेटेजी बिल्ड करके दिखाऊंगा आपको, साइकोलॉजी के थ्रू। एकदम आसान तरीके से स्ट्रेटेजी बिल्ड हो सकता है मार्केट में, ये मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोग कमेंट करिए आप लोगों को अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो। आज के लिए इतना ही।